बहुत सारे कमेंट्स आए इस चीज़ को लेकर के कि आपने कहा था जी वो लास्ट पारी होगी उनकी। मैं अभी भी ये मान रहा हूँ कि 2027, और ये जियो हॉटस्टार के साथ बातचीत करते हुए रोहित शर्मा ने क्लियर किया है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि मैं 2027 वर्ल्ड कप तक, हाँ जी हाँ, 2027 वर्ल्ड कप तक हूँ। वो होंगे नहीं होंगे इस पर मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन 2027 की अगर हम बात कर रहे हैं, जो कि आप में से बहुत सारे लोग कह रहे थे, तो 2027 अभी भी मैं कहूंगा कि इट्स वेरी फार अवे। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं जी वो नहीं खेलेंगे, बिल्कुल वो तो बात हो ही नहीं सकती। लेकिन 2027 खुद रोहित शर्मा कमिट नहीं कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा मैं अभी ये फॉर्मेट छोड़कर नहीं जा रहा हूं कहीं। तो अभी और आज से 2.5 साल बाद में बहुत अंतर है, चीजें बहुत ऊपर नीचे होती हैं, आपको भी पता है। टेस्ट क्रिकेट में उनको लेकर के एक कम्युनिकेशन पहले ही डाली जा चुकी है। मैंने बार बार कहा है कि आज नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ टाइम बाद जरूर बताऊंगा कि टेस्ट टेस्ट में क्या हम रोहित शर्मा की आखिरी पारी मेलबर्न में देख चुके हैं या हमें इंग्लैंड में कुछ देखने को मिलने वाला है। इस चीज पर कभी आगे बात करेंगे। लेकिन रोहित शर्मा से उस दिन क्या बातचीत हुई, रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, उन्होंने जियो हॉटस्टार को लेकर के उन्हें क्या जानकारी दी, इन सारी चीजों को अगर मैं एक बार आप लोगों के सामने रख दूं तो फिर आप लोगों को भी क्लैरिटी मिलेगी। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कमेंट बॉक्स में जी आप स्पोर्ट्स तक जा रहे हो, विक्रांत सर के साथ आपने इंटरव्यू किया है। विक्रांत सर के साथ चलते हुए निकलते हुए बातचीत हुई और वो बातचीत आप लोगों के सामने डाल दी। उससे पहले मनोज से भी बात हुई थी, तो आप लोगों ने कहा गेम चेंजर्स जा रहे हो। ना तो अभी गेम चेंजर्स जा रहे हैं, ना अभी स्पोर्ट्स तक जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, अभी रेफ स्पोर्ट्स हिंदी में ही है। और जैसा मैंने कहा कि अगर आप देखोगे कि रोहित शर्मा को लेकर के जो एक कॉन्क्रीट जानकारी आप लोग चाह रहे हो, ठीक है, बहुत सारे लोग कहेंगे उन्होंने तो खुद कह दिया, अब क्या जानकारी की जरूरत है। मैं अभी भी कह रहा हूं 2027 इज स्टिल फार अवे। और आप लोग नोट करके रख लो, आप लोग चाहे रिकॉर्ड करके रख लो, चाहे लिखकर मुझे बाद में भेज देना, चाहे स्क्रीन रिकॉर्ड करके भेज देना। बट मैं अभी बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं 2027 के लिए। और आप लोग जानते हो मैं रोहित शर्मा के अगेंस्ट कोई ऐसा एजेंडा चलाने वाला भी नहीं हूं कि नहीं यार रोहित शर्मा क्यों खेल रहा है, उसको तो नहीं खेलना चाहिए था। कहानी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना। हम तेजी से 1 लाख की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप लोग बहुत तेजी से सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पिछले कुछ दिनों में कुछ लोगों ने सब्सक्राइब भी किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बट अभी भी वाई टी एनालिटिक्स यही बताता है कि 75% और लोग जो है वो देख कर चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग देख रहे हैं, जिन लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है, चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, मैंने हमेशा कहा है गलत जानकारी पर आप लोगों से माफ़ी भी मांगी है। बट यहाँ पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ कोरे ख्याल नहीं है मेरे। मैंने कुछ लोगों से बात करी है और उन लोगों ने मुझे अभी भी ये कहा है, खुद रोहित ने, अगर आप देखोगे तो अपनी पारी को लेकर के, अपनी पारी के बाद जब वो ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर्स से बात कर रहे थे और जिन लोगों से फिर हमने बात करी, जिन सोर्सेज से बात करी, उन्होंने भी हमसे यही कहा कि आप हमें बताओ कि 2027 के बारे में जब उनसे पूछा गया तो क्या उन्होंने जवाब दिया या नहीं दिया। तो उन्होंने जवाब दिया, लेकिन उन्होंने हामी नहीं भरी इस चीज़ को कि यार 2027 वर्ल्ड कप अभी काफ़ी दूर है। सो इट्स नॉट लाइक कि आप 2027 वर्ल्ड कप को लेकर के उनको देख रहे हो। बट ये ज़रूर है कि आप यहाँ से आने वाले फेज में, क्योंकि देखो अभी दिसंबर में इंडिया को अगला ओडीआई खेलना है, और दिसंबर अभी भी अगर हम जब बात कर रहे हैं तो 7-8 महीने दूर है। अभी टेस्ट क्रिकेट को लेकर के क्या होता है, क्योंकि अजीत अगरकर ने विराट और रोहित दोनों से टेस्ट क्रिकेट को लेकर के बातचीत की है। उस बातचीत का जो आराम से किसी दिन बात करेंगे, अभी कुछ दिनों बाद बात कर लेंगे आईपीएल शुरू होने से पहले, कि अजीत अगरकर ने दोनों को क्या मैसेज दिया है। इंग्लैंड में आप दोनों को देखोगे भी या नहीं देखोगे, किसी एक को देखोगे या दोनों को देखोगे, तो उस चीज़ को लेकर के क्लैरिटी अभी भी पूरी तरीके से सामने नहीं आई है। तो दिसंबर अभी काफ़ी दूर है यार, और दिसंबर के बाद फिर हम 2027 की बात कर रहे हैं। अभी आपको 26 देखना है, फिर आपको 27 देखना है, तो इट्स स्टिल टू फार अवे मेरे हिसाब से। और 2027 का वर्ल्ड कप रोहित शर्मा खेलेंगे या नहीं, मेरे डाउट्स अभी भी इसमें है। उस दिन जो उन्होंने कहा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, देखो उस दिन जो वो एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ अपशब्द भी कहे जा रहे हैं, ठीक है, वो तो पार्ट एंड पार्सल है इंडियन क्रिकेट का, उस पर ज़्यादा नुक्ताचीनी क्या करनी। बट लोग कह रहे हैं देखो तुम्हें ही कहा जा रहा है, वो वर्ड तुम्हें ही कहा जा रहा है। देखो, टू बी रियली ऑनेस्ट, रोहित शर्मा को लेकर के जब रिटायरमेंट की खबरें आई थी टेस्ट क्रिकेट को लेकर के, मैंने कहा था वो अभी रिटायरमेंट नहीं लेंगे। हो सकता है कि मेलबर्न उनकी आखिरी पारी हो सकता है आप मेलबर्न के बाद उन्हें खेलता हुआ ना देखो अब टेस्ट क्रिकेट, हो सकता है आपने रोहित शर्मा को आखिरी बार देख लिया हो खेलते हुए टेस्ट क्रिकेट, लेकिन उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा उस समय पर नहीं की। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये भी हो सकता है कि हो सकता है ये आपने उनकी आखिरी पारी देख ली हो। कई बार क्या होता है, रिटायरमेंट आप बोलते नहीं हो, उसके अलग फैक्टर्स होते हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, वरना लोग बोलेंगे अरे यार अभी तो रोहित शर्मा जीत कर आया, आप क्या बात कर रहे हो। उसके अलग फैक्टर्स हैं, सारी चीज़ें क्रिकेट से जोड़कर मत देखा करो, बहुत सारी चीज़ें क्रिकेट के इर्द गिर्द भी होती हैं। तो
मैं अभी जैसे एमएस ने करा था, एमएस ने 2019 का वर्ल्ड कप खेलकर रिटायरमेंट की घोषणा नहीं की। मुझे किसी एक इंडियन प्लेयर ने रांची वनडे के बाद बता दिया था कि भाई एमएस ने आखिरी ओडीआई घर पर खेल लिया। उसके बाद उन्होंने ना मोहाली में खेला ना दिल्ली में खेला, वो पूरे फिट थे, लेकिन उन्होंने मन में ये बना लिया था कि मैं रांची में अपना लास्ट ओडीआई खेलूंगा। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2019 में रांची में एक फाइनल ओडीआई खेला। उसके बाद उन्होंने बोला नहीं, लेकिन और लोग गाली देते रहे लोगों को कि अरे तुम तो बोल रहे थे धोनी ने तो रिटायरमेंट की घोषणा नहीं की, धोनी ने तो। उस समय पर भी मैंने ट्वीट किया था 2019 में, उस वक्त पे मैं आज तक में काम करता था और मैंने ये लिखा था कि अब हमें प्रिपरेशंस कर लेनी चाहिए पैकेजेस बनाने की धोनी के इर्द गिर्द। लोगों ने उस समय पे भी गरिया है, मेरा आज भी ट्वीट पड़ा होगा जो लोग 2019 में जाकर देखें। बट धोनी ने फैसला कब लिया? ऑलमोस्ट 1.25 साल बाद, 15 अगस्त 2020 में फैसला लिया। अब यहां पर भी रोहित शर्मा को लेकर के मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये उनका आखिरी ओडीआई हो गया, लेकिन ये हो सकता है। कई बार क्रिकेटर्स क्या करते हैं, अनाउंस नहीं करते हैं, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। आपका मार्केट, आपका ब्रांड एकदम से नीचे आता है जब आप बोलते हो कि मैं एक क्रिकेट का फॉर्मेट छोड़ रहा हूं, खासतौर पे जिस पे आपने इतनी सक्सेस देखी है। तो बहुत सारी चीजें फैक्टर इन करती हैं जब आप किसी चीज को छोड़ने की बात करते हो। ऑलरेडी वो T20 का पार्ट नहीं है, टेस्ट क्रिकेट को लेकर के चीजें डामाडोल है, और ओडीआई क्रिकेट एक चीज बचती है अब सामने। तो कई बार आप इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। मुझे पता है लोग बहुत गाली देने वाले हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, लेकिन मैं आपको वही बता रहा हूँ जो हमने देखा है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैंने पिछले 7-8 सालों में ये चीज़ें होती हुई देखी हैं क्रिकेटर्स के साथ, कि वो कम्युनिकेट कर देते हैं अपने आसपास के लोगों को, लेकिन वो ये बोलते हैं कि ठीक है अनाउंसमेंट थोड़ा बाद में करेंगे, इसको ऑफिशियल बाद में करेंगे। अभी बस ये बोलते हैं कि उससे क्या होता है कि आपके इर्द गिर्द की जो चीज़ें रहती हैं वो स्टेबल रहती हैं अभी। सो वो मीडिया में आ गया कि रोहित शर्मा अभी कहीं नहीं जा रहे हैं। बट जैसा मैंने कहा कि नहीं, ये ऐसा भी नहीं है कि इसका मतलब यही है कि रोहित शर्मा जो है वो आपको खेलते हुए दिखेंगे ही नहीं। हो सकता है वो दिसंबर में पार्टिसिपेट करे, हो सकता है वो 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप तक जाए, बट मुझे ऐसा मुश्किल लग रहा है कि वो आपको 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप तक जाते हुए दिखेंगे। ये मेरा अपना, किसी ने मुझे बताया नहीं है, ये मेरा अपना पर्सनल मानना है। चीज़ें कहाँ बढ़ेंगी, किस तरफ बढ़ेंगी, कप्तानी को लेकर के आपको धीरे धीरे चीज़ें जो है वो ट्रांजिशन में आती हुई दिखेंगी। अभी फिलहाल यही है चीज़ें जो मैं आप लोगों के साथ कहना चाह रहा था, क्योंकि हो गया 1-2 दिन हो गए। उस दिन भी मैंने वीडियो किया था, उस पर भी आप लोगों ने लिखा था, अभी भी मैंने वीडियो किया, और मैंने बार बार एक बात बोली है अपने वीडियोस में। मैं बार बार एक बात बोल रहा था, रोहित की पारी तय करेगी, इस चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल का नतीजा तय करेगा कि रोहित के ऊपर निर्देश दिया जाएगा, रोहित को निर्देश दिया जाएगा कि चलो भाई तुम्हारा हो गया, या फिर उनकी अपनी नीयत होगी। अब आज की तारीख में रोहित को कोई नहीं बोल सकता, ना बीसीसीआई से कोई बोल सकता है, ना चेयरमैन सेलेक्टर बोल सकता है अजीत अगरकर, ना हेड कोच बोल सकता है, कोई नहीं बोल सकता। ये उन्होंने अपने लिए सिचुएशन क्रिएट कर दी है। बट 2.5 साल का वक्त बहुत ज्यादा होता है। वो अगर अपनी फिटनेस, अपनी क्रिकेट, अपनी फॉर्म उस तरीके से मेंटेन रखते हैं तो बिल्कुल खेलें, इस तरह की फॉर्म में वो बिल्कुल खेलें। लेकिन क्या वो खेलेंगे तब तक, सबसे बड़ा सवाल यही है। सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना, मैं आपसे मिलता रहूंगा। फिलहाल अभी के लिए थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर लेना यार।